सर ये में छात्रों के एग्ज़ाम और इंट्रेंस क्या तारीख से शुरू होना और कब तक रहेंगे और कब तक चलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मेजर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें पहले स्कूल से शुरू हो रहा है। और स्कूल में हमारे यहाँ क्लास फर्स्ट, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ का ओपन एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है फॉर एडमिशन। क्लास वन का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 30 अप्रैल को हो रहा है, और क्लास सिक्स का एग्ज़ाम जो 2 मई को, और क्लास नाइन्थ का 4 मई को एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है वो 11वीं क्लास का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है। उसका 9 तारीख यानी 9 जून को हो रहा है। इसके अलावा बीटेक 10 जून को हो रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम और एमबीए का एग्ज़ाम जो 8 जून को हो रहा है। इसके अलावा बीएलएलबी, बीएड इसका 10 जून को हो रहा है। इस तरीके से जो हमारे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो बिफ़ोर समर वेकेशन ख़त्म हो रहे हैं। यानी हमारे यहाँ समर वेकेशन 16 जून से शुरू हो रही है, तो उससे पहले पहले तमाम जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एडमिशन कंपटीशन से होता है, वो सब जो है वो समर वेकेशन से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगे, यानी 16 जून से पहले पहले ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे लोकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी सब शुरू होने जा रहे हैं, यानी जैसे जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो भी अप्रैल के शायद लास्ट वीक से शुरू हो रहा है, और वो भी सब समर वेकेशन से पहले पहले सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और समर वेकेशन डिसाइड हुआ है कि 16 जून से लेकर के 31 जुलाई तक के रहेगा। उसके बाद में 1 अगस्त से फिर यूनिवर्सिटी दोबारा एग्ज़ाम शुरू की हो सुरक्षा जाएगी। व्यवस्था कैसी रही, क्या रही? देखिए, हमारे यहाँ जहाँ तक कि एग्ज़ाम है, हमारा जो यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, और मेरिट पे सारे एडमिशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप होते हैं, चाहे क्लास वन का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट और लॉ का हो, या किसी और डिसिप्लिन का हो। इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी हम सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम करते हैं। हमारी जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हम लगाते हैं। इसके अलावा ज़रूरत के तहत हम पुलिस की भी हेल्प लेते हैं, और जहां हमें ज़रूरत होती है वहां पुलिस फोर्स का भी हम डिप्लॉयमेंट कराते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो पावे। कुछ हमारे सेंटर्स जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें आउटसाइड कैंपस भी होते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रहता है। कुछ हमारे स्कूल हैं जो बाहर हैं, जैसे हमारा सिटी स्कूल है और दूसरे स्कूल हैं, वहाँ पर भी पुलिस का प्रॉपर इंतज़ाम रहता है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी कि जो एग्ज़ाम हमारा है वो बगैर किसी गड़बड़ी के हो जाए। और क्योंकि लोगों का विश्वास बना हुआ है एएमयू के अंदर, एएमयू ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, और मेरिट के ऊपर सारे एग्ज़ाम होते हैं, मेरिट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। क्या उस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी किया? देखिए, सीसीटीवी कैमरे हमारे कैंपस के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं, फैकल्टीज़ में भी लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे तो आम दिनों में भी काम कर रहे हैं, और इससे जो है बहुत कंट्रोल हुआ है। जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। तो जहाँ तक के कैमरा है, कैमरे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, और उनकी फ़ोटोग्राफी की जाती है हर कमरे में। बाहर से जो लोग आते हैं एंट्रेंस देने, उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, जहाँ तक के बाहर से आने वाले हैं वो लोग अपना खुद भी इंतज़ाम करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर भी जगह जगह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कैंप लगाते हैं, उनके पानी का, चाय का और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा नहीं किसी आने वाले को कोई दिक्कत हो रही है। अभी तक के हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी को दिक्कत हो रही है। वो तमाम चीज़ों का जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसका इंतज़ाम रहता है। लोग काउंटर लगाते हैं, उसमें सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। यानी सर ये देखा गया कि काफ़ी दूर से लोग काफ़ी परेशान होते हैं अपने स्थान को ढूंढने के लिए, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है। उसकी वजह है कि जो हमारा हॉल टिकट है, यानी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से हॉल टिकट इशू होता है, उस पे पूरा लिखा हुआ था फैकल्टी कहाँ है, उस पे उसका रूट भी दिया हुआ होता है।
और किस कमरे में कौन सा सीट नंबर है यहाँ तक के उस पर इंडिकेट होता है। तो स्टूडेंट को सिर्फ फैकल्टी पहुँचना होता है, कंसर्न फैकल्टी पहुँचना था वो, यानी वो सेंटर कोड भी दिया हुआ होता है। वो सेंटर कोड को मालूम करके जगह जगह हमारे सिक्योरिटी वाले और दूसरे वॉलंटियर्स रहते हैं, वो गाइड भी करते रहते हैं। हर चौराहे पे प्रॉक्टर ऑफिस के भी आदमी होते हैं और वॉलंटियर्स भी होते हैं। वो सेंटर कोड को देख करके वो गाइड कर देते हैं कि ये फैकल्टी ऑफ लॉ इधर है, मैनेजमेंट इधर है, इंजीनियरिंग इधर है, और वो सब टाइम से पहुंच जाते हैं। और वहाँ जैसे पहुंचते हैं वहाँ टीचर, सीनियर टीचर लगे होते हैं, वो उनको कमरों की तरफ इशारा कर देते हैं, बता देते हैं। वो कमरों में चले जाते हैं, अपनी सीट देख लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इससे बढ़िया इंतज़ाम शायद कहीं हो।